हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं आपके लिए इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर और डबल ए की परीक्षा के लिए इंडियन जीके का एक और पार्ट 14। इससे पहले पार्ट 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इन केस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसके प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे सवालों को। गाइस, एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब आप सभी क्वेश्चंस को कर लो तो लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना है और आप कहाँ से हो। ठीक है, स्कोर जरूर बताना है आपको और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, हो सके तो नोट भी कर लेना। ठीक है, अभी 270 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 13 नंबर पार्ट में। अभी हम 14 नंबर में 271 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 271 नंबर। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर। हाथी महोत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कहाँ पे? जयपुर में। द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इन जयपुर। ठीक है, ये जयपुर में मनाया जाता है। अब यहाँ पे समझ लो ये है क्या। हाथी फेस्टिवल जो है ये होली के दिन मनाया जाता है। जब हम होली मनाते हैं उसी दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स इसके होते हैं एलिफेंट पोलो होता है, एलिफेंट डांस होता है, यही होता है इस फेस्टिवल में। ठीक है, जयपुर में मनाया जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी के नाम से जानी जाती है और साथ ही साथ ये पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया कौन है? जयपुर है। ठीक है, यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला सवाल 272 नंबर। मेदम्मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मेदम्मे फाई इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? मेघालय, असम, केरल और मणिपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी असम। असम का ये एक त्योहार है मेदम्मे फाई। मेदम्मे फाई इज अ फेस्टिवल ऑफ असम या फिर असम। अब असम की राजधानी जो है ये दिसपुर है। दिसपुर और असम के जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला सवाल, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट? शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुषाण लिपि और टांकरी लिपि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारदा लिपि। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि जो है इसकी उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। गुरुमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शारदा स्क्रिप्ट। अगला सवाल 274 नंबर। एजुथचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुथचान पुराकरम इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केरल। केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है ये क्या है? एजुथचान पुराकरम। एजुथचान पुराकरम इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ केरला। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूँगा मैं कि हमारे देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार क्या है और वर्ल्ड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार क्या है? इन दोनों में से कोई एक जवाब आप लोग दीजिएगा कि देखते हैं आपका क्या आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही बताओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन केरल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इसकी राजधानी जो है वो तिरुअनंतपुरम है और यहाँ के अभी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन या फिर पिन्नाराई विजयन। अगला सवाल, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री अवार्ड इज गिवन बाय विच गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। बासव श्री पुरस्कार जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बासव श्री अवार्ड इज गिवन बाय
कर्नाटका गवर्नमेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 276 नंबर, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, NMA? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसे? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ओके गाइस, अगला सवाल, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? वेयर इज द फोर्ट राजपिथौरा बिल्ट बाय तोमर राजपूत? नई दिल्ली, ग्वालियर, अगरतला और आगरा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा। द फोर्ट राजपिथौरा विच इज बिल्ट बाय तोमर राजपूत इज इन न्यू दिल्ली। ओके गाइस, अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? When did the दादा साहब फाल्के अवार्ड बिगिन? 1963, 1966, 1969 और 1970। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज बिगिन इन 1969, 1969 में। और ये फिल्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला सवाल, भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? भगत मूवमेंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? बिरहौर, कोल, संथाल और भील। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भील। भगत आंदोलन जो है ये भील जनजाति से संबंधित है। भगत मूवमेंट बिलोंग्स टू भील ट्राइब्स। अब ये जो भील ट्राइब्स हैं ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, ये भी जान लो आप लोग। राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, MP और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये जो भील ट्राइब हैं पाई जाती हैं और ये भगत आंदोलन से संबंध रखती हैं। अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा कैव्स मेनली बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेर और चोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। एलिफेंटा केव्स मेनली बिलोंग्स टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसी से संबंधित है। और ये जो है एलिफेंटा की गुफाएं, इन्हें 1987 में, कब? 1987 में यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। कई बार करवा चुका हूं इसका फुल फॉर्म, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को याद होना चाहिए। तो यूनेस्को ने 1987 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। कब? 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। और एलिफेंटा की गुफाएं किनके द्वारा निर्मित हैं और किनसे संबंधित हैं? राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। तो ये सब सवाल याद रखिएगा। एक और चीज बता दूंगा इस आपको, मैं वही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं जिसमें कि आप लोगों को चांस हो, कुछ बन रहा हो, यानी कि उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं तो वो क्वेश्चन भी काम के हो, वही ऐड करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और मैसूर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मैसूर। ये जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CILI जो है ये कहाँ पे है? मैसूर में है। ठीक है, कहाँ पे? मैसूर में, याद रखिएगा। यानी कि द सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मैसूर। मैसूर में अवस्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान।
अगला सवाल, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? इन इंडियन म्यूजिक अभंग्स आर द हीम्स ऑफ विच डेटी? नारायण, जगन्नाथ, वामन और विट्ठल। गाइज ये जो सवाल है ये पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो इस सवाल को नोट जरूर कर लेना आप लोग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विट्ठल। विट्ठल देवता जो हैं इनका भजन है अभंग। ठीक है, इन इंडियन म्यूजिक अभंग्स आर द हीम्स ऑफ विट्ठल डेटी। ओके, अगला सवाल, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद द इंडियन इनर्ड्स इन जेरूसलेम? सालेह वाहिद, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, मोहन जसनमली, मोहद्दीन सईद, करमुद्दीन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? द डांस फॉर्म लता इज रिलेटेड टू विच डांस? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ओडिसी और कथक। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतनाट्यम। नृत्य रूप लटापद जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित ही है। द डांस फॉर्म लता इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम डांस। अगला सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? एंसेंट भीमा देवी टेम्पल इज इन विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा में प्राचीन भीमा देवी मंदिर स्थित है। एंसेंट भीमा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, अगला सवाल, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह ताली डांस इज द डांस ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। तेरह ताली नृत्य जो है ये राजस्थान का एक नृत्य है। तेरह ताली डांस इज द डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। जयपुर यहाँ की राजधानी है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के अभी वर्तमान में मुखिया, यानी कि ये बोल सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अगला सवाल, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है? दोनी पोलो इज द रिलीजन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति क्या है? दोनी पोलो। दोनी पोलो इज द रिलीजन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज नॉट इन महाराष्ट्र? बाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं, बेड़सा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाघ की गुफाएं जो हैं ये गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, टाइगर कैव्स इज नॉट इन महाराष्ट्र। अगला सवाल, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? Which are the following correct interpretation of नागर, द्रविड़ एंड वेसर? तीन प्रमुख भाषाएं, तीन प्रमुख जातिगत समूह, तीन संगीत घराने और मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां जो है यही नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। थ्री इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ नागर, द्रविड़ एंड वेसर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इज द ब्लैक पैगोडा? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और केरला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा में जो है ब्लैक पैगोडा है। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पे चिल्का झील है, चिल्का लेक जो है यहीं पे है। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
फेमस हैं, ठीक है। यहीं पे जगन्नाथपुरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवस्थित हैं, तो कभी मौका मिले लाइफ में तो ज़रूर जाना वहाँ पे। अभी के लिए हमारा यही था 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही साथ जो और वीडियोज़ हैं इस चैनल पे उसे पढ़ो, और अगर आप उसे पढ़ोगे, याद करोगे उस क्वेश्चंस को, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जल्दी ही वैकेंसीज भी आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो उसका भी फिक्र आप लोग छोड़ दो, बस तैयारी पे ध्यान दो। बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार जाओ ज्वाइन करो, दोनों की आईडी तो आपकी स्क्रीन पर है ही, साथ ही साथ दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।